तो बाजार आज फिर लाल निशान में बंद हुआ है। और जब अपना पोर्टफोलियो लाल रंग में दिखता है तो मन में एक बेचैनी सी होती है ना? हर तरफ गिरावट की बातें। ऐसे में सवाल उठता है कि भाई आगे क्या होगा? चलिए आज इसी उथल पुथल को जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, आंकड़ों और चार्ट्स की मदद से। यही वो सवाल है जो शायद आज हर निवेशक के मन में घूम रहा है। डर कर सब बेच दें, या हिम्मत करके और खरीदें, या फिर बस चुपचाप बैठकर देखते रहें। घबराने से तो कुछ होगा नहीं। चलिए मिलकर तथ्यों को देखते हैं और एक साफ रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की। आखिर आज बाजार में हुआ क्या? वो कौन से आंकड़े हैं जो हमें आज की पूरी कहानी बता रहे हैं? ये है आज का सबसे जरूरी नंबर, 25,509.70। दिन भर की उठापटक के बाद निफ्टी 50 आखिर यहां आकर रुका। और ये क्लोजिंग हमें क्या बताती है? ये बताती है लगभग 0.34% की गिरावट। अब सुनने में ये कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं लगती, लेकिन कहानी सिर्फ इस नंबर की नहीं है। कहानी इसके पीछे के पैटर्न की है। जी हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं है। ये लगातार दूसरा दिन था जब बेचने वाले खरीदने वालों पर भारी पड़े। और जब बाजार में कोई ट्रेंड बनने लगता है तो हमें उसे ध्यान से देखना पड़ता है। यहीं पर हमें टेक्निकल एनालिसिस से कुछ इशारे मिलते हैं। तो चलिए अब जरा चार्ट्स की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बस बाजार के मूड को, उसके सेंटिमेंट को पकड़ने का एक तरीका है। देखते हैं कि ये टेक्निकल संकेत हमें क्या बता रहे हैं। आज निफ्टी ने चार्ट पर एक बेरिश कैंडल बनाई है। अब इस शब्द से घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि दिन भर खरीदने वालों और बेचने वालों के बीच जो रस्साकशी चल रही थी, उसमें आखिरकार बेचने वालों की जीत हुई। उन्होंने बाजार को नीचे खींच लिया और ये बाजार में एक शॉर्ट टर्म कमजोरी का साफ साफ संकेत है। आइए इस चार्ट को और गहराई से समझते हैं। पहली बात, निफ्टी अपनी 20 दिन की एवरेज लाइन से नीचे फिसल गया है। ये एक छोटी सी वार्निंग बेल है। दूसरी बात, आरएसआई जो बाजार की रफ्तार बताता है, वो भी 50 के नीचे है। मतलब तेजी वाली गाड़ी थोड़ी धीमी पड़ गई है। अब आगे की राह देखें तो ऊपर की तरफ 25,700 के पास एक मजबूत दीवार है, जिसे पार करना अभी मुश्किल लग रहा है। और नीचे 25,400 पर एक पहला सपोर्ट है। अगर बाजार इससे भी नीचे फिसला तो गिरावट और बढ़ सकती है। ठीक है, तो बाजार का हाल तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, एक निवेशक के तौर पर हम क्या करें? क्या इस गिरते बाजार में भी कुछ अच्छे मौके छिपे हो सकते हैं? चलिए कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो ऐसे माहौल में भी ध्यान खींच रहे हैं। ये 5 कंपनियां देखिए, ये सिर्फ बड़े नाम नहीं हैं, बल्कि अपनी अपनी इंडस्ट्री के लीडर हैं, जिनकी बुनियाद मजबूत मानी जाती है। गिरावट के दौर में अक्सर ऐसी ही कंपनियां मजबूती से खड़ी रहती हैं। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी कंपनियां देश के ग्रोथ से जुड़ी हैं, तो वहीं M&M और रिलायंस जैसे हैवीवेट बाजार को सहारा दे सकते हैं। इनके साथ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिए गए हैं, वो आपको एंट्री और एग्जिट की प्लानिंग में मदद कर सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, जानकारी तो मिल गई, पर इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करें? एक निवेशक के तौर पर इस माहौल में हमारी सही रणनीति, हमारा सही एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? ये एक ऐसी सलाह है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। बाजार को गिरता देखकर डर या लालच में एक ही बार में सारा पैसा झोंक देना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। समझदारी इसी में है कि जब भी बाजार कमजोर दिखे, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में धीरे धीरे किश्तों में पैसा लगाया जाए। तो हमारी रणनीति के 4 मजबूत पिलर हैं। पहला, धैर्य। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। बाजार में असली तेजी 25,700 के ऊपर ही लौटेगी। दूसरा, स्टैगर्ड बाइंग, यानी किश्तों में खरीदारी, जैसा हमने अभी बात की। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट। हमेशा मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ही खरीदने के बारे में सोचें। और चौथा और सबसे जरूरी, कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। और आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। बाजार की ये गिरावट, क्या ये डरने की वजह है, एक खतरा है, या फिर ये उन समझदार निवेशकों के लिए एक मौका है जो लंबे समय के लिए अच्छी कंपनियों में सही दाम पर निवेश करना चाहते थे? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपका नजरिया ही सब कुछ तय करेगा।